क्या आपका माइंड ये जानता है कि आप कौन हैं? और यदि आपका माइंड ये जानता है तो कौन सा माइंड, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस? और किस माइंड के लेवल के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है? नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर हूं दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, हर बार की तरह। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो क्यों? क्योंकि जो भी आपकी पहचान है, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, उसका असर आपके बिहेवियर पे पड़ता है। इंसान जो समझता है कि वो क्या है, वो कौन है, वो उसी तरह से क्या करता है, बिहेव करता है। यदि एक टीचर ये जानता है कि वो एक टीचर है तो वो टीचर के जैसा ही बिहेव करेगा। एक डॉक्टर, तो इसी तरह से आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या करती है, वो आपके बिहेवियर को गाइड करती है। पर यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि एक कंफ्यूजन है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, वो कुछ चीज़ों को सोचता है, वो डिसाइड करता है, कुछ फैसले लेता है कि जैसे मैं सुबह जल्दी से उठूंगा, मैं इन चीज़ों को छोड़ दूंगा, इन चीज़ों को करना शुरू करूंगा। वो आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें आप कॉन्शियसली प्लान करते हैं, पर आप उन चीज़ों को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है वो आपको खींचना नहीं, कहे तो घसीट के वो आपको वापस आपके पुराने बिहेवियर पे लेके आएगा। यदि आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है, और उसके साथ यदि आपने ये सोच लिया है अपने अंदर कि मैं एक स्मोकर हूँ, मैं ड्रिंक करने वाला हूँ, मैं बहुत गुस्सा करने वाला हूँ, तो आप कॉन्शियसली यदि ये सोचते भी हैं कि हाँ मैं क्या करूँगा, स्मोकिंग छोड़ दूंगा, या मैं एक नॉन स्मोकर बन जाऊंगा, मैं कम गुस्सा करने वाला इंसान बन जाऊंगा, पर होगा नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वापस से खींच के उसी बिहेवियर में लेके आ जाएगा। तो मैं आज इस वीडियो में तरीका भी बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने आइडेंटिटी को गाइड कर सकते हैं और एक नई आइडेंटिटी को क्रिएट कर सकते हैं। राइट? तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही है। मान लीजिए कि एक शेर है, और यदि वो शेर ये मान ले कि वो एक बिल्ली है, तो क्या वो अपने पूरे पावर को, पूरे स्ट्रेंथ को यूज कर पाएगा? नहीं। तो इसलिए आपका शरीर, आप कैसे दिखते हो, कैसा पहनावा रखते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर से कैसे दिख रहे हो। यदि अंदर से, सबकॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस माइंड से आपकी आइडेंटिटी कनेक्टेड नहीं है, अंदर से आप अपने आप को कुछ और समझते हो, तो फिर क्या होगा, आपका बाहरी जो भी चीजें हैं उसका स्ट्रेंथ, उसका पावर, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये समझना है दोस्तों कि क्या आपकी आइडेंटिटी कॉन्शियसली और आपके अनकॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड है? क्या वो एक है या दो है? कॉन्शियसली कुछ आप और सोचते हो, अपने आप को और समझते हो, और अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कुछ और। यदि आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों अलग है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किस आइडेंटिटी को चुनना चाहते हैं, और फिर इस टेक्निक को आप यूज़ कीजिए, जिस टेक्निक को मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड का एक बेहतरीन साइंस है। इस साइंस को मैं प्रैक्टिस करता हूँ और सिखाता भी हूँ। इस साइंस में बहुत सारे टेक्निक्स है, उसी में से एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी आइडेंटिटी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। राइट? तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है। हम बहुत समय इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। हमारी ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी चल रही है। मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने इन चीज़ों को मुझे शेयर किया कि वो कॉन्शियसली क्या करते हैं, उनको लगता है कि वो एक अलग इंसान है,
पर अनकॉन्शियसली उनको लगता है कि वो एक अलग इंसान है। और फिर जब मैंने उनके साथ इस टेक्निक को परफॉर्म किया तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। तो आई बिलीव कि ये टेक्निक आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस टेक्निक का नाम है बबल टेक्निक। बबल टेक्निक, जी हाँ। तो आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है, ठीक है। आपको पता है कि टेक्निक कैसे करते हैं, है ना। आपको शांत जगह में आराम से बैठ के, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप आंखों को खुला रख के, बंद रख के, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है उस तरह से आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। पर मेक श्योर वो जगह शांत होनी चाहिए। तो क्या इमेजिन करना है आपको कि आप एक बबल के अंदर बैठे हुए, जो कि बहुत ही फ्रेंडली है, उसमें एक छोटी सी खिड़की है, हवा आ रही है, और जिस तरह का टेम्परेचर चाहिए आपको अपने बॉडी में, बिल्कुल उस टेम्परेचर को आप फील कर रहे हैं। और फिर आपको क्या करना, आपको देखना है, क्योंकि वो बबल क्या है, ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं बाहर। तो आपको बाहर देखना है किसको, अपने आप को, अपने अनदर यू को, आपका एक दूसरा स्वरूप। और फिर जिस आइडेंटिटी में आप उसे चाहते हैं, उस पूरे आइडेंटिटी में क्या करना है आपको, उसको, जी हाँ, विजुलाइज करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना। मतलब विजुअली आपको क्या करना है, उसको बहुत ही सुंदर बनाना है, ठीक है। जिससे कि साइज में देखना चाहते हो, कलर में देखना चाहते हो, पास में देखना चाहते हो, दूर में देखना चाहते हो, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, आसपास कौन से लोग होने चाहिए, राइट। तो और उसकी ब्राइटनेस कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ किस लोकेशन में आप देखना चाहते हो, ये सारे विजुअल के पार्ट होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें आवाज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसी आवाज़, कि जब आपकी ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को देख के आसपास के लोग क्या कह रहे हैं उसको सुनो, जिससे स्पेशली आप सुनना चाहते हो, तारीफ, जो भी चीज़ें जो आप चाहते हो उन चीज़ों को सुनो, जो आप कहना चाहते हो, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही उसको कहो, और उस सुर में, उस रिदम में, उस वॉल्यूम में, उस टोन में जिससे आपको खुशी मिलती है, एग्जैक्टली वैसे सुनो, जिस डायरेक्शन से सुन के आपको अच्छा लगता है वैसे। और फील करना है, आपको फीलिंग लाना अपने अंदर, कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होगी, आप दिख रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे, तो आपके बदन में, आपके शरीर में किस तरह से फीलिंग आ रही होगी, आपको किस तरह का टेम्परेचर, टेक्सचर, अंदर किस तरह से गुदगुदी, जो भी आपको फील करना, उस पूरे फीलिंग को फील करना है और बहुत एंजॉय करना है। जब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए, आपको लगे कि हाँ वाह, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कंपेलिंग लग रहा है, मतलब ऐसा लगे कि हाँ यही है, तो फिर क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि वो जो आपका अनदर यू है, वो धीरे 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 आपके उस बबल के पास आ रहा है और वो बबल के अंदर जा रहा है। और जाके क्या हो रहा है, आप दोनों, ठीक है, जो बैठ के अंदर से इमेजिन कर रहा है और जो बबल के बाहर से, दोनों एक क्या होते हैं, गले मिलते हैं और फिर दोनों एक हो जाते हैं। तो मतलब जो पर्सन अंदर था बबल के, उसके साथ वो जुड़ जाता है और सारी फीलिंग, जो भी फीलिंग थी, जो भी पूरी विजुअलाइजेशन थी, सब कुछ उस इंसान के अंदर चला जाता है पूरी फीलिंग के साथ, राइट। थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि क्या है। यदि आप एनएलपी को प्रैक्टिस करते हैं या एनएलपी को समझ रहे तो आपको पता है ये क्या है। पर यदि आप एनएलपी को नहीं जानते तो बिल्कुल नई चीज़ है, पर ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल तरीके से काम भी करती है, ठीक है। होता क्या है कि कॉन्शियसली आप बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं, सोचते हैं, पर आप कर नहीं पाते। इसलिए आप जब इस तरह की चीज़ें करते हैं अनकॉन्शियस लेवल पे, ठीक है, यदि डायरेक्टली आपने इस पूरी चीज़ों को क्या किया, सोच लिया कि हाँ मैं ऐसा हूं, तो वो फीलिंग नहीं आती है। इसलिए आपको क्या किया गया, आपको दिखाया गया कि ये किसी और का है, कोई और है, सामने वाला कोई और है, वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, बिहेव कर रहा है या दिख रहा है, ठीक है। तो फिर आपको लगता है कि ठीक है ये कोई और है, तो आपके अंदर फीलिंग नहीं आती है। किसलिए फीलिंग नहीं आती? क्योंकि आप कभी कभी ये सोचते कि ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता या मैं ऐसा नहीं दिख सकता, ये मेरी चीज़ें नहीं हैं। तो वो आपका कॉन्शियस माइंड क्या करता है, एक तरह का बीच में रुकावट लाता है। पर जब आप ऐसा सोचते हो कि हाँ ये तो कोई और कर रहा है, मैं तो नहीं हूँ, तो फिर उतना फर्क नहीं पड़ता, एक डिसएसोसिएशन क्रिएट होता है और फिर हम क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं। और फिर जब मिल जाता है तो अनकॉन्शियस क्या कहता है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, राइट। और इस टेक्निक को आपको बार बार करनी है, तभी आप इसका फायदा ले पाएंगे। नाउ
अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, तो आप इसको कर सकते हैं, आप इसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को समझिए कि आपकी जो पहचान है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि सोचिए आपका नाम नहीं होता तो क्या होता, लोग आपको कैसे बुलाते, राइट? तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आइडेंटिटी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपकी जो पहचान है वो आपके कॉन्शियस माइंड और आपके सब कॉन्शियस माइंड के साथ एक साथ जुड़ा होना चाहिए, राइट? वंडरफुल। आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, सीखा आपने, इसे तो सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।